सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम आंटी जी प्रणाम। प्रणाम। प्यारे की जय श्री कल ये वाला। हाँ जय जी। माता जी। कल ये था ना आंटी की संत महात्माओं के तन को क्यों जलाया जाता है और सामान्य व्यक्ति के तन को क्यों नहीं जलाया जाता। हाँ, ये वाला हो गया था। yes। मुर्दे कैसे जीवित होते हैं। चलिए सुंदर शाह जी हैंडल कीजिए। चलिए झरमर भाई जी आप ही बताइए सबसे पहले आप। यो प्रणाम जी। जी प्रणाम। अब जब आंटी हमें निज नाम नहीं मिला था, जब तक तो हम मुर्दे ही थे। अब हम निज नाम मिल गया तो अब आत्मा बन गए ना। हम्म। और इससे पहले तो यो भी करना, वो भी करना, यहाँ जाना, वहाँ वहाँ भी जाना। केवल मतलब क्या केवल नाम लेने से ही जागृत हो गए, मुर्दा जागृत हो गया। नहीं, उसे चलनी भी तो चलनी पड़ेगी ना। चलनी पे चला तभी तो उसके मतलब जो आत्मा का उद्धार हुआ। जी जी। चलिए नवरंग भाई जी से और पूछते, नवरंग भाई जी आप बताइए। हाँ जी। यही है कि भाई हमें तारतम्य ज्ञान मिला हमारा जो मतलब कि ये जो जीव सुस्तिष्ट में था आत्म जागृति थी मतलब ज्ञान नहीं था हमें पहले। हमें तारतम्य ज्ञान मिला भाई हमें पता लगा कि हमें कैसी रहनी करनी चाहिए कि जीव सृष्टि क्या है ईश्वर सृष्टि क्या है ब्रह्म सृष्टि क्या है। मुसलमान क्या सोचते थे कि भाई कब्रों में से मुर्दे उठेंगे वे मुर्दे उठने ही हमारा शरीर ही तो एक मुर्दे के ही समान है जब इसमें ज्ञान नहीं होता। जब तक ज्ञान ना हो प्रेम ना हो सेवा भाव ना हो हम्म। तब तक ये मृतक समान ही है। जी बिल्कुल, और कोई बोलना चाहते सुंदर शाह जी के बारे में। एक हमने आंटी ये भी है कि जब मतलब ये मतलब ज्ञान मिलते ही अपनी 10 इंद्री एक मन कंट्रोल में हो जाता है। तो उसके बाद जो आत्म स्वरूप बनता है, तो एक तरह से ये भी मतलब कि कबर में से मुर्दा उठना ही हो गया। बिल्कुल सही, तभी असल में उठेगा। तभी ये मुर्दा जो पड़ा हुआ है ना इंद्रियों के वशीभूत होकर अज्ञानता में फंसा हुआ है, जब भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके आत्म आत्मा जागृत हो जाए, आत्म भाव में आ जाए, तो तब माने इसको कि हाँ ये आत्मा जागृत हो गई है। तो तब ये मुर्दा उठा। तो कब्र रूपी शरीर है, जैसे कब्र के अंदर मुर्दा होता है ऐसे ही शरीर रूपी कब्र के अंदर ये जीव जो चेतना है ये मुर्दे के समान पड़ी हुई है, आत्मा इसको देखने में लीन हो गई। तो इसके अंदर जब इसकी रहनी बन जाती है, जागृति प्रकाश आ जाता है, अनुभव होने लगता है, उसका रस आने लगता है, तब माने कि वो पुनर्जन्म होते हैं सुंदर साथ जी। तो दो जन्म होंगे, एक तन का जन्म और एक दूसरा अंदर से जीव का असल का तो असल का जन्म होगा, जो जीव का जीवन मिलेगा, है ना, परमात्मा की पहचान हो जाए। ठीक है राधिका जी। हाँ जी। हाँ जी। हमारा विश्वास कब डगमगाता हमारा विश्वास महाराज जी से कब डगमगाता है सुंदर साथ जी, और फिर क्या होता है जब डगमगाता है। जी परविता जी आप बताइए। अनम्यूट करिएगा। अच्छा, प्रणाम जी। विश्वास तो जब डगमगाया है, जिस तरह मतलब माई जी के बेटे के पीछे मतलब संसार वाले किस तरह कह रहे थे, तो डामाडोल तो हो रहा था मन, लेकिन फिर भी उनका विश्वास कहीं ना कहीं अंतरात्मा मान रही थी कि नहीं महाराज जी जो कह के गए वो सही है। तो इसी तरह ही हमें भी मतलब वही कहना कि सुने सबकी करें अपने मन की। कोई नहीं, वो तो ये तो दुनिया तो कहने से इन्हें रोक नहीं सकते हम, लेकिन हमें अपना विश्वास दृढ़ रखना चाहिए। हाँ जी, बस मेरे तो यही भाव है। जी जी बिल्कुल। बस अपने महाराज जी पे ही विश्वास रखना चाहिए भाई, जैसा करेंगे जो भी करेंगे यही करने वाले हैं, हमारी तो गड्डी ही नहीं के हाथ तो में है। जी जी रखना तो चाहिए, लेकिन क्या कभी डगमगाता है और कैसी सिचुएशन में डगमगाता है।
नहीं देखो जी, अब तो डगमगाता नहीं। पहले मतलब पहले तो डगमगाता था शुरू शुरू में भी। और पहले जब इसमें 14 लोकों में फंसे पड़े थे, मतलब ऐसा पूजना वैसा पूजना, जब तो होता था ऐसा। लेकिन अब तो नहीं है, अब तो कुछ भी हो रहा है, बस अपना मन शांत है बस। पता नहीं, बस महाराज जी ने बैठा दिया एक जगह कि बस अब ना भटकना। जब हमें पूर्ण पहचान नहीं होती, कह तो देंगे सुंदर साथ जिमने नाम ले लिया हमारे सतगुरु हैं, लेकिन बिना पहचान के विश्वास में दृढ़ता नहीं आती। जब तक हम अपने परमात्मा की पहचान नहीं, अपने सतगुरु की, हमें उनकी क्या उनके अंदर पावर है, कैसी कैसी उनकी लीलाएं हैं, कितने सामर्थ्यवान है, जब तक उनकी पूर्ण पहचान नहीं होती, मेरे ख्याल से तो तब तक संशय बना रहता। कह तो देंगे हाँ विश्वास जी। महाराज जी, लेकिन फिर देखेंगे तो दूसरे के पास भी चले जाएंगे, भाई यहाँ से भी पूछा ले ले, वहां से भी पूछा ले ले, वहां भी दिखा ले, वहां भी झड़वा ले, वहां भी फुकवा ले। तो इस तरह से कोई भी परेशानी जब आती है, तो विश्वास की जब भी परीक्षा होती हाँ जी। हाँ जी। है। जी मैको भाई जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आपका हैंड। जी एक विश्वास ये भी तो है। अब हमें राज्य में विश्वास भी हो गया पूरा। और जब विश्वास राज्य महाराज जी जब परखने का समय आवे, दृढ़ता हुई या नहीं हुई, और उस पल अगर हमारा विश्वास बहक जा, तो समझो वो विनाश की तरफ है। हम्म। वो विनाश सत्य है। क्योंकि जब तक यो कमाया ना, यो जो धन कमाया, ज्ञान का, राज्य के, हर चीज का धन कमाया, और कमाते कमाते यो 1 मिनट में सारा खुजा। अगर एक भी मन मारा इधर उधर हो गया ना, तो समझो विनाश ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्योंकि मुड़ के ना हम वो चीज उसे बटोर नहीं पाने के, वो हमारी होगी। तो हम्म। यो समय खोने का नहीं है। उसे जो बटोर रखा ना, उसे संजो कर रखने का। तो विश्वास यो है। विश्वास और जिस आत्मा यो खो दिया, तो समझो ये वापस नहीं मिलने का। है, माया के झोंके तो आएंगे जरूर जब चलेंगे, लेकिन उसमें हम कितना संभल पाते हैं। जी जी। हम सुनने और सुन जी, या उस सुनकर उसको व्यवहार में भी ला रहे हैं, सबसे बड़ी बात व्यवहार की है। आप प्रेम और से। उसे अपने व्यवहार में ला कर उस पर चलनी चल के दिखावे, जब है वो सात्विक। जी जी। ये चलिए, जी प्रैक्टिकल है। ठीक है राधिका जी। हाँ जी, हाँ जी। आंटी, जब हम उसे अपने अंदर उतारेंगे तभी तो हमारी परीक्षा होगी, तभी तो पता लगेगा कि कितना हम परमात्मा की तरफ को चल रहे हैं, कितना नहीं चल रहे हैं। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो। माई हाँ जी, माई लोगों से क्या कहती है? चलिए सुंदर सा जी, वंदना जी आप बताओगे आपका माइक ऑन है। हाँ जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम। सबको प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। माँ हाँ कहती है कि जब सब लोग कहते हैं ना कि कब तक ये ऐसे ही लेटा रहेगा, सुबह होने को है और तुम चले जाओ, कुछ नहीं होने का, इसको मतलब इसको दाह संस्कार कर दो। तो लेकिन वो कहने लगी तुम जाओ, तुम्हें क्या लेना देना, बेटा मेरा है, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। तो वो लोगों को कहते तुम अपने अपने घर जाओ। तो उसको पूर्ण विश्वास था, क्योंकि उसको सदगुरु पे पूर्ण विश्वास था कि मैं नहीं ले जाने की, जो सूर्य उदय होने की इंतजार देख रही थी बस। हम्म। और ने लोगों को वापस घर भेज दिया। जी। लड़के ने क्या हाँ मांगा? जब लड़का उठा तो उसने क्या मांगा? हाँ जी। मैं पानी। बताऊंगा। हाँ। जी। पानी माया मांगा। रू जी हाँ पानी। जी। मा, माया रूपी आवरण की जड़ कहाँ पर है? माया रूपी आवरण की जड़ कहाँ पर है? इसका मूल। के सूक्ष्म में है ना। जी। अव्यकृत के सूक्ष्म में, स्थूल में तो सुमंगला शक्ति होगी। हाँ
काल निरंजन। अव्यक्त अर्थ के महाकारण के स्थूल में है सुमंगला शक्ति। हाँ जी। और ये आवरण, विक्षेप और काल, ये कहाँ से ये काल निरंजन, हाँ ये काल निरंजन की है ना जी जी शक्ति। हाँ जी। जी जी बिल्कुल जी सही। जी। राधिका जी क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी बोला करो। हाँ जी हाँ जी। महाराज जी ने अनहोनी क्यों कहा? जो उन्होंने कहा था कि गुरु महाराज जी ठीक करेंगे, तो उसको अनहोनी क्यों कहा? वो तो अच्छा हुआ ना, उनका बेटा जीवित हो गया। गोपी जी। सर, आपका हैंड रेज है, आप बताइए। प्रणाम जी। महाराज जी ने अनहोनी इसलिए कहा कि एक तो मैंने अपने गुरु के आज्ञा बिना ऐसा वचन निकाल दिया, और एक जो प्रकृति का मैंने नियम तोड़ दिया, तो ये अनहोनी हुई। हाँ, नहीं तो देखो, प्रणाम। दादा गुरु जी भी कर सकते थे अपनी पुत्र वधु को, लेकिन उन्होंने नहीं किया था ना। तो उन्हें लगा कि जब मेरे दादा गुरु की इच्छा नहीं थी कि मैं प्रकृति के विरुद्ध चलूं, तो फिर मैंने कैसे कर दिया, कह दिया ये कि गुरु महाराज जी ठीक करेंगे, तो इसलिए उसको अनहोनी। नेक्स्ट लो आंटी। जब आंसर मिल गया हो तो आगे ले लीजिए। हाँ जी। महाराज जी कौन से गांव में जा पहुंचे? यहाँ से चलकर सुंदर साथ जी जब कह तो दिया कि गुरु महाराज जी ठीक करेंगे, फिर कौन से गांव में, उसका क्या नाम था? जनमर बाई जी, अनम्यूट कीजिए। परवीता जी, मेरा नेट चला गया क्या कहीं? और उनके अंदर आवेश आ गया, हाँ जी मतलब हाँ सदगुरु जी। महाराज के यहाँ उनको जोश आ गया, कहने लगा, आवेश आ गया कि मैं उनको कुछ पहाड़ जैसी ऊंची ऊंची चीजें लगने लगी कि, और नीचे के आदमी मतलब तुच्छ छोटे छोटे लगने लगे, ये हाथी हो या चींटी हो। तो उनको एक अंदर अलग शक्ति का महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ हर समय है, ये लगने लगा। जी। महाराज जी की जाहिरी और बातूनी मेहर का वर्णन करें। जाहिरा और बातूनी में प्रेम से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी। महाराज जी की जैसे जी मेहर, जाहिरा और बातूनी। तो महाराज जी की ना हम मेहर को ना समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उलझे हुए हैं इस संसार में। तो जैसे कि हमारे रिश्ते नाते हैं तो हमने खूब अच्छी तरह अपने फैला रखे। तो जब हमारा कोई रिश्तेदार भी हमसे रूठ जा, हमारा मतलब कोई भी परिवार में भी कोई हमसे रूठ जा, तो हम ना परेशान हो जा कि भाई ये क्या हो गया। तो ये भी महाराज जी की मतलब एक बात उन्हीं ही मेहर है कि वो हमसे ना मतलब अकेले में बात करना चाहे, लेकिन हमारा मन कहाँ लगे, इस संसार, इन संसार के रिश्तेदारों में ही। तो ये भी महाराज जी की एक बात उन्हीं ही मेहर है जी, जिसको हम एहसास नहीं कर पाते। जी। जी यही है जी मेरा भाव। हाँ, जाहिरा मेहर में तो देख लेंगे कि भाई अच्छा काम चल रहा है, अच्छा वो हो गया, अच्छा वो हो गया, है ना। लेकिन बात नहीं है कि जब आत्मा की प्रगति अपने परमात्मा की तरफ को चले, तो उसको बात। अच्छा। जी अंजू सखी जी, आप कुछ बोलना चाहोगे इसमें, जाहिरा और बातूनी मेहर के बारे में? अमृता जी, अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है, माइक ऑन कर लीजिए, नहीं तो माइक ऑफ रखिए, आपकी तरफ से आवाज आती है ना। अगर बोलना है तो माइक ऑन कर लीजिए, नहीं तो बंद कर रखिए। जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। अब इसके बारे में क्या बोलूं। कहते हैं अभी जाके आई हूँ तो कहते हैं ना माया लग गई। आप हमेशा चर्चा में कहते हो ना कि माया का संग करते हैं, यानी राज्य ने दिखाया कि देखो ना कैसे माया चिपकती है। थोड़ा सा भी हम कहते हैं ना राज्य से हट के, राज्य से हट के नहीं, मतलब राज्य तो हमेशा हमारे दिल में ही है, ऐसा नहीं कि राज्य नहीं है। लेकिन जब राज्य संसार दिखाते हैं ना, तो सही कह रही हूँ कि अरे खुद का मन जरूर विचलित होता है। ये हमारी परीक्षा है
राज्य कह रहे 24 घंटे जो तू गीत गाती थी ना कि मैं वाणी सुनती हूँ, देख तेरा मन भी तो डामाडोल हो ही गया ना। मैं तो यही कहूंगी बिल्कुल। तब पता चलता है कि हाँ, कि कितनी माया चिपक गई। वो कहते हैं ना दुनिया की सब ये वो एक वो बीतक में भी तो आता है ना, गोविंद भेड़ा, जैसे जी। यहाँ के बिग बाजार है। वहां जाकर देखा तो वही लगा, लेकिन फिर भी राज्य की मेहर है कि जो मेहर हम पर है ना बातूनी, वो जाहिरी में वो बात नहीं है। जाहिरी में सब कुछ है, सब कुछ है संसार का, लेकिन वो कहते हैं ना, हाँ, वो जो विरह वाली जो अंदर छू जाए कोई बात, वो नहीं है। बस फिर वही वाली बात है ना, फेर फेर स्वरूप को ने रखिए, रूह को यही लागी रट। बिल्कुल सही कह रहे हैं जैसे कि जी, अगर धनी हाथ ना पकड़े, सतगुरु की हाँ कृपा ना हो, तो हम इस माया से ये तो सतगुरु की कृपा होती है जो हम उसमें रंग के आ जाते हैं। फिर भी सतगुरु धीरे 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 जो है, जैसे ना कहीं से गंदा होकर आ जाते हैं, फिर भी सतगुरु धो देते हैं बार 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 करके। नहीं तो हम नहीं अपने आप को धो पाए। देखो माया में जाकर हम कितने रम जाते हैं उसमें। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से रह रहे हो इसी में और यही सब कुछ हो। सत्य भासता है। लेकिन जब घर पर आते हैं तब पता चलता है, अरे कहाँ चली गई थी तू, क्या तेरे साथ में खेल सा हुआ, क्या सपना हुआ तेरे साथ में ये? कितने, और घर पर आकर भी कितने दिन ले जाती है, तब जाकर रंग उतरता है इसका। तो इसमें महसूस करे कि सतगुरु की कृपा ही है सुंदर साथ में। जैसे बच्चा गंदा होता, धो धा के फिर साफ कर दिया, चलो आ जाओ कोई बात नहीं, तुम घूमिए आए खेलिए आए, अब फिर मेरे पास में आ जाओ। तो अगर सतगुरु ना पकड़े ना, तो हम नहीं धो पाएंगे और रंग पर रंग चढ़ता चला जाएगा। तो दोनों मेरे सुंदर साथ जी बाहर का भी दिखा रहे हैं और अंदर अपने से भी लगा कर रखते हैं। वो है ना चौपाई क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वह देत आप माफक, वह देत आप माफक। तो मैं तो मतलब थोड़ी देर को भेज जाएंगे भी माया में, लेकिन फिर खींचना है अपनी तरफ हाँ, कि बस है ना, ऐसा देख क्या अब कहते हैं ना, करें। सतगुरु मैं तेरी पतंग, है ना, उड़ तो जा तू लेकिन डोरी मेरे हाथ में, जाने कहीं नहीं दूंगा। उड़ क्या, है ना। वो सतगुरु महाराज जी ने कर रखा कि जाओ करके आओ, लेकिन फिर भी डोरी मेरे हाथ में, फिर खींच लूंगा वापस। तो ऐसे ही हो रहा सुंदर साथ जी से। ठीक है राधिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नहीं दीदी, ये इन्होंने भी कहा ना, वह देत आप माफक। मैं इसके बारे में तो यही कहूंगी कि जो पता है, राज्य तो हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीव ही ऐसे हैं, सही कह रही हूँ, नहीं बनते, नहीं बनना चाहते, क्योंकि ना वो माया का स्वाद लग जाता है। क्योंकि इस राह पर चलना कोई आसान तो है नहीं। सबसे राज्य काटेंगे, सबसे काटेंगे, लेकिन वही वाली बात है, जीव इस चीज को स्वीकार नहीं करता। आत्म तो सुख लेती है, आत्म तो सुख ले रही है, लेकिन वो जीव होता है ना, वो ढीठ होता है, उसको लगता है कि हाँ ये भी परेशानी आएगी, ये भी परेशानी आएगी। लेकिन ठीक है कि राज्य है ना, और जब परेशानी कोई आती है ना, तो उस जीव को इतना बल दे देते हैं, खुद ही सहन करते हैं। यानी हमारे अंदर भी इतनी जो सहन शक्ति आती है ना, वो हम नहीं कर पाते, वो राज्य खुद ही। यानी हम लोगों में तो चलने की भी नहीं रह पाती। इसीलिए कहते हैं, राज्य तो अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अभी भी नहीं बनना चाहते, क्योंकि ना अभी भी हम ना आत्म तत्व की बात से बहुत दूर है। मैं जी, अपने पे हर चीज कहते हैं ना, अपने ऊपर ही घटाए। अपने ऊपर। हाँ, तो अभी भी आत्म तत्व की बात से बहुत अभी दूर है। हाँ जी। ये जीव का कबीला है ना, तो ये इसको छोड़ना नहीं चाहता। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। ठीक है सुंदर साथ जी, राधिका जी। हाँ जी। डर का बीज नाश कब होगा? डर का जो बीज है, उस बीज का नाश कब होता है? नवरंग भाई जी। जब हमारे अंदर सद्गुरु विराजमान हो जाएंगे। जी, सतगुरु का जोश, सतगुरु का आवेश, और हम आत्मा में आ जाएंगे। हाँ जी। जैसे जी महाराज जी के अंदर ना, महाराज जी के अंदर कोई डर भय नहीं रहा था। तो कैसे नहीं रहा था? क्योंकि महाराज जी ना शरीर से भी और संसार से भी और किसी चीज का उन्हें मोह नहीं रहा था। महाराज जी ना हर चीज से हट चुके थे। तो जब हमारे अंदर भय कब बने? जब हम अपने तन से जुड़े,
इस संसार से जुड़े, अपने परिवार से जुड़े। जैसे कि मैंने थोड़ा सा अनुभव करा कि मान लिया अपना बेटा ही ले लो, तो जब कहीं बाहर चला जाए तो हमारे अंदर ना एकदम से डर उत्पन्न होगा कि हाय वो अब तक नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें उससे मोह है ना। तो महाराज जी ने इन सब बातों को पहले ही छोड़ दिया था। तो ये हमारे अंदर भी बीजनाश जब होगा, जब सतगुरु महाराज जी की कृपा होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है जी। वास्तव में ही मेरा अनुभव तो ये है जी हाँ, कि देह भाव, बहुत मुश्किल है। देह भाव में जब तक भी रहेंगे, जब तक डर ही रहेगा। लेकिन आत्म भाव में आते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, ना कोई मुझे मार सकता, ना कोई जला सकता, ना कोई पकड़ सकता, और संसार में मेरा है भी नहीं कुछ, मैं तो मूल मिला में बैठी हूँ, तो माया मेरा क्या बिगाड़ रही है। तो आत्म भाव में आकर ये भय भी खत्म हो जाता है, क्योंकि भय जो है ना, वो जीव का विषय है, आत्मा का नहीं। जैसे दुख सुख आत्मा का जीव का है ना, और आत्मा का आनंद है, इसी तरह से भय इसका गुण है, इसका लक्षण है, और निडरता आत्मा का। तभी तो आत्मा को शेर बताया गया है, निडरता का प्रतीक। जी। कोठी किस जगह पर बनी हुई थी और उस कोठी में कौन रहता था? कोठी किस जगह बनी हुई थी और उसमें कौन रह रहा था, वंदना जी? हाँ जी, वो कोठी उस जंगल में जहाँ जंगलात में गए थे ना वो, तो कोठी वहां बनी हुई थी। उसमें फॉरेस्ट, वो रेंजर और वो रह रहे थे फॉरेस्ट ऑफिसर, मतलब वहाँ के निरीक्षक, जो रक्षक थे हाँ। जंगल के, प्रबंधक संरक्षक, वो रहते थे उस कोठी में। तो महाराज जी उसमें जैसे चले गए थे अपने आप ही खोल के, बेखौफ होके। वो तो मन मस्त, मतलब मस्त थे ना कि अपनी मौज में रहते थे। तो वे अंदर चले गए थे, तो उन्होंने कहा "आप कैसे आए हो, किससे पूछ के आए?" उन्होंने, हम किसी से पूछ के नहीं आए, हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, मतलब हम तो खुद ही आ गए हैं। ये आगे तो मतलब लंबा है प्रसंग, बाकी इससे। जी जी जी, सही बताया ना, उस कोठी में वे रहते थे, क्योंकि जंगल की देखभाल करना उनके व्यवस्थापक और संरक्षक, जिसको हाँ फॉरेस्ट जी, रेंजर कहकर वर्णन किया सुंदर शाह जी। तो वहां महाराज जी हाँ जी। नहीं थे, कुछ खाना पीना तो नहीं था, क्योंकि नहीं, वहां। हाँ। उन्होंने पूछा था कुछ खाएंगे, उन्होंने मना कर दिया था, सिर हिला दिया था। और बल्कि उनको ये कहा था कि हम तो आपको रूहानी मतलब गिजा खिलाने आए हैं, जिमाने के लिए आए हैं। कि उनका इच्छा खुद अंदर से हुई कि मैं इनको कुछ मतलब सत्संग चर्चा करूंगा इनके साथ, अंदर से प्रेरणा हुई कि मैं कुछ रूहानी मतलब रूहानी, क्या उसको कहना चाहिए, वो जिमाऊंगा, मतलब इनको वाह, वाणी चर्चा उनको प्रभावित होगी कुछ, ऐसा कुछ वहां पे पर्सन है, सत्संग करना। पर्सन है, ये सब जी, पर्सन है उनके। बिल्कुल सही आपने अच्छा देखा। अच्छा, तो हाँ ये जी, बात है सुंदर शाह जी, कि जहां पर जिज्ञासु आत्मा होती है ना, वहां पर महाराज जी का हुक्म कैसे भेजे? तो क्योंकि महाराज जी ने कहा कि मैं अपने आप नहीं जा रहा हूँ, जहां महाराज जी का हाँ, हुक्म आया दादा गुरु जी का, वहां चले जा रहा हूँ। तो जहां पीने वाली जिज्ञासु प्यासी आत्मा बैठी है, वहां पर महाराज जी पहुंच गए बिना परमिशन के। जी, जी। प्रणाम। कौन सी सखी ने विवाह करने से मना कर दिया था? ललिता ललिता सख सखी में। महाराज जी कौन सी स्थिति में पहुंच चुके थे? चलिए नवरंग भाई जी। हाँ जी, वे अंदर की स्थिति में पहुंच सके थे ना, कि उनके अंदर ज्ञान अब अवतरित हो चुका था ना, तो सबको मतलब कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनको कीट समान लगते थे, हम्म। क्योंकि वे अपने अहंकार में डूबे हुए थे ना। उनको इसलिए वे कीट समान लगते, और जो कि गरीब भाव में या फिर आत्मा भाव में थे, वे उनको महान लगते थे। तो वे हाँ, अंदर के आत्मा भाव में पहुंच चुके थे। पहुंच चुके थे, बिल्कुल सही सुंदर सा जी। स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से, महाकारण से, है ना। देखो परमंश की अवस्था में ऐसे नहीं तजी, तो तीन शरीरों को तजने के बाद ही परमंश अवस्था में पहुंचते हैं। तो कितनी गहराई तक, जो भी कहा ना हमारी इंजु सखी जी ने, कि हम तो आत्म तत्व से भी कोसों दूर है। अभी तो जीव के अंतःकरणों पर इसके लेवल पर कार्य चल रहा है, ये आत्मा की बात कर रहे हैं अभी। लेकिन जब धीरे 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 कदम बढ़ाएंगे,
तो एक दिन उसका रंग भी चढ़ेगा, क्योंकि ये नेचुरल है, जिसका गुणगान करते रहते, चिंतन करते रहते हैं, तो एक दिन उसका स्वरूप ले ही लेते होगा जरूर, क्योंकि जब धनी ने हाथ पकड़ा है, रही है। आत्मा है, हाँ जी। अभी जरूर आएंगे ही आएंगे, और आ रही है, काफी अंतर पड़ चुका। नहीं दीदी, मैं ये कह रही हूँ जी कि हाँ वहां पर माया का असर चढ़ा, लेकिन ऐसा भी था कि हाँ जैसे सारे रिश्तेदार जो मिल मिल रहे थे ना, तो जी, भी ऐसे लग रहा था कि भाई हट जाएं, क्यों ऐसे ऊपर ऊपर से हाँ भी जैसे सब चिपकते थे ना कि भी इतने सालों बाद मिली है, 20 साल बाद मिली है शादी के बाद। तो ऐसे लग रहा था कि हाय, ऐसे भी अपनापन नहीं लग रहा था। दोनों ही बातें थी राजू, दोनों ही दिखा रहे थे, बिल्कुल किसी में मेरे को अपनापन नहीं लग रहा था। ऐसे पता चल रहा था कि हाय, इनमें से कोई भी राज्य की वो रूह है ही नहीं, ऐसे ये भी बात अंदर से दिल गवाही दे रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा ना कि धनी साथ में है साथ में, हाँ लेकिन हमारा मन को करके हमें दिखाने लगते कि देख लो तुम इसको, लेकिन आत्मा की हाँ सुने ना अंदर से, वो पुकार आती रहती है, हाँ। आती है अंदर में। उसको चाहे हम कभी कभी सुन लेता है जीव, और कभी इग्नोर कर देता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। जीव की अगर ज्यादा है तो वो सुनेगा आत्मा की आवाज को, और अगर बिल्कुल ही रम जाता है तो कभी कभी नहीं भी सुन पाता, ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल उसी में रम जाता है। लेकिन फिर वो बकरी की तरह लगेगा डंडा, तो फिर अपनी होश में आएगा, अरे कहाँ जा रहा था तू, क्या कर रहा था, फिर आत्मा की आवाज को सुनेगा। महाराज जी पल 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 सचेत करते हैं हमें। हम्म। हाँ जी। हमारी स्थिति हाथी वाली है या चींटी वाली, भाव प्रकट कर। हाथी वाली है या चींटी वाली, हाथी कौन है और चींटी कौन है, चलिए प्रेम से थी। जी हाथी तो है जी आत्मा, हम्म, और चींटी है जी। तो जी क्या बतावे जी, अब यहाँ मिक्स मिक्स। गड़बड़ हो गया। यहाँ गड़बड़ हो गया, आपको चींटी बताए तो शर्म की बात है, और आत्मा बताए तो अभी लक्षण नहीं है, तो या तो फंस गए बीच में। यहाँ तो फंसा लिए जी राधिका जी ने, तो यहाँ का निर्णय तो जी सतगुरु महाराज जी कर सके जी। जैसे पन्ना जी में जी कुछ सुंदर साथ की तरफ से सतगुरु महाराज मतलब सतगुरु भी बैठाए गए थे। तो जी यहाँ हमारा निर्णय तो जी सतगुरु महाराज जी करेंगे जी। आप बताओ जी। नहीं नहीं, वो तो अपना अपना प्रैक्टिकल है, राधिका पूछ रही है सबसे, हमारा अपना अपना बताना है ना, हम हमारा हाँ जी जी। जैसा है। और अभी अंजू सखी जी ने बता दिया, थोड़ी थोड़ा सा तो आंसर तो पहले ही आ चुका। हाँ जी वो तो आ चुका जी, लेकिन कभी तो हाथी जैसा फल आ जा जी, कभी चींटी जैसा भी आ जा जी। गोपी सखी बोलना चाह रही है, हैंड रेज किया है, गोपी सखी बताइए आप। ना जी, जी मेरे भाव जो है कि जैसे चींटी में और हाथी में जीव तो एक समान है, जो चेतन है उसके अंदर, लेकिन जो जीव भाव उस परमात्मा की तरफ चलेगा, और वो आत्मा भी और जीव भी वो बलशाली है। हम्म, तो अगर हम चल रहे हैं जैसे अपने सतगुरु के कहे पे, तो फिर हमारी आत्मा बलशाली है, और फिर ये जीव भी बलशाली हो जाएगा जब ये परमात्मा में लग जाएगा, क्योंकि इसे भी आत्मा की ही उपस्थिति दी जाएगी। परिणाम जो हो रहा आप बता। नहीं नहीं ठीक बता दी, पर ये बोले सखी जी आपने हैंड रेज किया, तो कुछ बोलना चाह रहे हो। हाँ जी, प्रणाम जी। ऊपर। हाँ जी, देखो जिस जीव, जब ये आत्मा के उसमें जैसा आत्मा बैठी जीव के ऊपर, तो जब ये सुना है चर्चा वाणी, तो ये जीव थोड़ा मतलब इस ज्ञान के माध्यम से चला है। और जब लेकिन ये जो मन है ना, ये जब यहाँ के बंधनों में बंध जा, तो ये मोह के कारण बहक जा। तो अभी तो जी मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अब ये चींटी की चाल है। तो इसका मतलब तो आधा शेर हो गए हम, आधी चीटी, है ना। दाबतुल अर्जुन हाँ जी। कठोरा है नया, महाराज जी ने जो बताया था दाबतुल अर्जुन, तो ये दो लक्षण नए नजर आ रहे हैं, आधा हाथी और आधी चीटी। हाँ जी, दोनों चीज ही एहसास हुआ है। धीरे धीरे बनने लग रहे हैं आंटी, पहले चींटी ही थे लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे को।
हाथी जैसा, वो राज्य परिवर्तन कर रहे हैं। है ना, हाथी जैसा आकार बनता जा रहा, सूंड भी निकल रही है, बड़े बड़े कान वो भी सुनते, है ना, पैर भी जी बड़े क्योंकि पेवर ये चीटी तो पेवर चीटी तो है नहीं जी, लेकिन कभी कभी जी हाथी का भी बल आ जा जी, कभी कभी चीटी के भी गुण आ जा जी, तो मिक्स चला है जी लीला हमारी तभी तो तो कह हमें तो ऐसा महसूस हुआ। दाबतुल आज की जगह दो नया जानवर प्रकट हो गया ना, कभी तो वो हाथी का रूप ले ले, कभी चींटी का रूप ले ले, ऐसी देखो। हाँ जी तो चींटी की लीला है या नहीं है? अगर महाराज जी पूछे कि कैसा स्वरूप है तुम्हारा, बताइए। तो जी बिल्कुल सत्य वचन है जी। अभी आज जैसे जब गलती हो जाए ना हमारे साथ, तो ये बाद में एहसास होगा ये क्या कर दिया। महाराज जी इतना समझा रहे, मतलब हरते रहते समझा रहे, और फिर भी हम मतलब गलती कर जा, तो उस गलती करके इस चीज का एहसास होगा है कि ये क्या कर दिया हमने, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। बाद में एहसास हुआ है, तो ऐसे लगे वो जैसे कि हम ने अभी तो हम चीटी चीटी के ना हाल है। कराना वो चीटी ना कराना गुना जीव ना हम सच कराना में वो गलती। बहुत शर्मिंदे आवा है, बहुत ज्यादा। बस कहना महाराज जी हर तरह समझा रहे हो, रहनी नहीं बदलनी हमारी तो, तो मेरी तो बदलनी। तो अपने आप को दिखा रहे हैं, मैं महाराज जी दिखा रहे हैं, शकल तो हमारी इंसान की हो गई, लेकिन अगर पूछे तो आधा चींटी और आधा, तो कितनी हंसी छूटेगी। जी अभी छुट रही है जी। शकल इंसान की है। हाँ जी। गुनाह तो करा है जीव, मतलब ये जो चीटी है, और फिर पश्चाताप हुआ है हाथी को। फिर तो यही सोचा है कि पता नहीं राज्य हमें माफ करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा रहे जी, पता नहीं कितनी बड़ी गलती होगी। नहीं, महाराज जी किसी को माफ करने वाले नहीं, महाराज जी तो कह रहे भैया जिसकी जैसी करनी अपने आप भुगतो, मुझे किसी की अच्छी या बुराई से कोई मतलब नहीं है, मैं पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं हूँ, तौबा के द्वार तो बंद हो चुके, भैया तुम्हारी करनी हाँ तो। जी, आज सुबह चौपाई में पढ़ा मैंने, तो उसमें ये बता रहे महाराज जी कि हमारे जो राज्य धाम धनी है, इन्होंने इस माया को यहाँ पे भेजा था कि तुम वहां जाओ और मेरी आत्माओं को अपने रंग में रंग लियो। तो ये धाम धनी ने तो भेजी थी ना माया। तो हमने भी तो दावा किया था ना, माया हमारा क्या बिगाड़ रही, तो राज्य पूछे तुम्हारा बल कहाँ है, कहाँ आज मैं हमारा। चौपाई को देख के कहते कि ये तो धाम धनी ने भेजी कि तुम जाओ माया, और मेरी जो ब्रह्म आत्माएं जागी उन्हें तुम अपने रंग में रंगना। तो इस देखा आंटी, एक चौपाई ने मतलब एक आ गया। चौपाई ने कितना कुछ बदल दिया। तो मैं आज सुबह प्रक्रिया चौपाई कितनी को तेज पढ़ रही, हुई। तो मेरे अंदर यही आ रहा कि वाकई इस माया पूरा बल दिखा रही है, हमें आत्माओं को अपने रंग में कितना रंग रही, सब चीज जानते हुए। तो इसमें तो यानी राज्य का दोष हो गया, बस राज्य ने भेजी माया, हम कौन सा रंग में रंग रहे हैं ना। हमें पता ही, हमारे हमने तो नहीं जी मांगी थी, तो जब तो तक दाम मंदिर देने की मांगी भी भले लेना ही है। हो, हमने भी मांगी भले ही हो, लेकिन अखाड़े में उतरे तो महाराज जी ने हथियार भी तो दिए ना हमें। भाई दो तो ये दो सब जनों की चीजें लड़ाई है, तो दोनों है तो बराबर की, माया भी वही तो सही और हम भी वही सही, हाँ क्योंकि अब बता देना महाराज जी ने तो हथियार तो हमें भी दिए, लेकिन हमें चलाने नहीं आ रहे ना, इसलिए वो चलाने हम नहीं आ अपने रहे। आप ही समर्पण हो रहे हैं। जो पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा दे रखा है जी, कहना बताई नहीं जा रही, सुबह जब निकली मगर वाकई सब किया राज्य का ही खेल है ये। उपनी जो मोह। लेकिन हमें माया क्या करना, अपना समर्पण नहीं करना, जैसे आप कह रहे कि महाराज जी के चरणों से ही आई, मतलब वही सही आई, तो फिर भी हमें अपना भी हाँ बल तो दिखाना, महाराज जी ने हमें भी तो बताया कैसे बचना इससे। बिल्कुल, ये तो साथ साथ आए ना। तो ऐसा ही हो गया ना, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो राक्षस भी प्रकट हो गए और देवता भी प्रकट हो गए, हाँ तो इसी तरह से कह रहे कि हम हाँ राज्य के हृदय से आए और माया चरणों से निकली, और हम चरणों में बैठे हुए जी। देख रहे हैं। तो अब तक तो उन्हीं के इस माया के रंग में ही तो रंगे पड़े थे अब तक। अब महाराज जी ने मतलब थोड़ा सरफ डाल कर थोड़े थोड़े दूध रंग उतर रहा ना, वो थोड़ा थोड़ा। वो थोड़ा उतर रहा है। सर दाल पे को एक्शन दूध लगाओ। लगाया कभी कभी, फिर आ जाते बेटे में। इसलिए इसलिए चींटी का रंग उतरता जा रहा है और हाथी का स्वरूप खड़ा होता जा रहा है, धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है ना, आत्म स्वरूप आने की प्रोसेस है। हाँ जी, सच में कभी कभी जी ऐसी गलती हो महाराज जाती जी है, की बहुत तरह जी शर्मिंदगी कि किया हुआ है।
सतगुरु भली करेंगे जी, सतगुरु भली करेंगे जी। तो जब हम यूं करते रहेंगे जी, एक सतगुरु भली करेंगे ही जी। अरे बिल्कुल सही। लेकिन जो कह रहे हैं उसके साथ चलने में हाँ जी। है। चलिए ठीक है राधिका जी। राधिका जी कहाँ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। बिजी हो क्या किस चीज में? चलिए प्रेम से कीजिए, आप भी प्रश्न बोल दीजिए। हाँ जी। कोठी का द्वार किसने खोला? चलिए सुंदर सर जी, कोठी का द्वार किसने खोला? केलबाई जी। ये तो हो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने कहा ये तो हो गया था ना कि कोठी का द्वार खोल के महाराज जी अंदर चले गए थे। नहीं, सीरियल वाइज नहीं हुआ था ना, फिर ऐसे ही बोल दिया था ना, तो पर्सन के हिसाब से ही लिए ये लेना बताइए चाहिए था। सदगुरु महाराज जी ने ही खोल दिया था ये। गुरु जब महाराज जी अंदर खुद ही चले गए थे ना, फिर उन्होंने पूछा आप कैसे आए बिना परमिशन के, क्या है? तो उन्होंने कहा हम तो खुद ही आ गए, हम मतलब उनका अपनी मौज में चले गए थे वो। हाँ फिर हाँ उन्होंने पहले जब ना देखा तो कितना कहने लगे पर्सन आपके हो बिना करे जी। है और अग्गे पर्सन, कोठी का पर्सन है अग्गे। बिल्कुल सही है। तो महाराज बिना परमिशन के अपने आप ही अंदर चले गए थे।